From this video onwards, I'm going to cover the new unit, which is pathogenic organisms. Here we are going to cover the gram-positive cocci, which is the first chapter of this unit. तो इस वीडियो में मैंने 3 बैक्टीरियाज कवर कराने हैं. फर्स्ट इज स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड न्यूमोकोकस. तो स्टार्ट करने से पहले ही ये निमोनिक याद रख लो, MGSV PTE, MGSV PTE, ये निमोनिक याद रख लो, क्योंकि यही M से क्या मॉर्फोलॉजी, G से क्या ग्रोथ फीचर्स, S से एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी वायरुलेंस फैक्टर, P से पैथोजेनिसिटी, T से ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एंड E से एग्जाम्पल. मतलब कि तीनों बैक्टीरिया के ये पॉइंट्स कवर करने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले ये हम सारा कुछ टेबुलर फॉर्मेट में देख रहे हैं. सबसे पहले बैक्टीरिया के फीचर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ऐसे करके हर एक मैंने कवर किया तीनों बैक्टीरियाज के लिए जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब ध्यान से सुनना इसको, हम ट्रिक से के साथ ही यहाँ पर लर्न कर लेते हैं. तो पहले देखो मॉर्फोलॉजी. जो मॉर्फोलॉजी है तो सबसे बेसिक शेप तुम्हें पता है स्फेरिकल ही होगी, कोकस कोकाई है ना. तो जो पहला स्टेफाइलोकोकस है एंड स्ट्रेप्टोकोकस, ये दोनों तो स्फेरिकल शेप में ही एग्जिस्ट करते हैं. मतलब इंडिविजुअल एक बैक्टीरिया तुम्हें स्फेरिकल या कोकाई शेप का ही दिखेगा, नाम से दिख रहा है ना. बट एक लास्ट वाला है न्यूमोकोकस, वो लेंसेट शेप का होता है. लेंसेट मतलब एक साइड शार्प और एक साइड जैसे ब्लंट सर्कुलर या ओवल शेप का, ऐसे का होता है लेंसेट शेप का, वो न्यूमोकोकस होता है. अगर ये क्लस्टर में प्रेजेंट है तो जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो ग्रेप लाइक क्लस्टर्स बनाता है. स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रिप से याद रख लो, चेन बनाएगा. स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रिप चेन. न्यूमोकोकस क्या बना रहा है, वो न्यूमोकोकाई एक्चुअली डिप्लोकोकस की कैटेगरी में आता है. मतलब ये पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा. आगे समझ. तो हमने क्या देखा, सबसे पहले स्टेफाइलोकोकस, तो ये दोनों स्फेरिकल है, वो लेंसेट शेप का है. ये ग्रेप लाइक क्लस्टर है, वो स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रिप मतलब चेन में प्रेजेंट होगा. और न्यूमोकोकस जो अलग से डिप्लोकोकस कैटेगरी में आता है, तो ये पेयर्स में प्रेजेंट होगा. मॉर्फोलॉजी क्लियर है. अब आगे देखो ग्रोथ फीचर्स. ग्रोथ फीचर मतलब कि एक तो ये कौन कौन से मीडिया में अच्छे से ग्रो करता है, और जो ग्रो करता है मतलब कि कॉलोनीज है ना, वो कैसे की दिखती है, उनकी अपीयरेंस एंड फीचर्स हम देखते हैं. अब जो सबसे पहले स्टेफाइलोकोकस है ना, ये NMBM ये वाले अगार मीडियाज पे ये अच्छे से ग्रो कर सकता है. स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया. N से है न्यूट्रिएंट अगार, M से मिल्क अगार, B से ब्लड अगार एंड अगेन M से मैनिटोल सॉल्ट अगार. NMBM ये 4 अगार पे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करता है. अब जो इसकी कॉलोनीज बनेगी वो कैसे की दिखती है, येलो ऑरेंज गोल्डन, इस कलर की ये दिखती है. येलो ऑरेंज गोल्डन इस कलर में इसकी कॉलोनीज दिखती है. ये स्मूथ एंड शाइनी होती है. कई केसेस में जो कॉलोनीज है वो क्रीमी कलर की भी हो सकती है. आगे समझ. उसके बाद आ जाओ स्ट्रेप्टोकोकस. ये कैसे का दिखता है, ये कहाँ पर ग्रो होता है, ये भी एनरिच्ड मीडिया लाइक ब्लड अगार, ऐसे कि जो मीडियाज में ये इजिली ग्रो करता है. स्ट्रेप्टोकोकाई इसकी कॉलोनीज कैसे की होती हैं, जो इसकी कॉलोनीज होती है ना, वो कन्वेक्स डिस्क लाइक अपीयरेंस देती है. कैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस की कॉलोनीज कन्वेक्स डिस्क लाइक अपीयरेंस देती हैं, और कई जगह पे या कई केसेस में ये कॉलोनीज पिगमेंटेड भी हो सकती है. और अगेन न्यूमोकोकस भी देखो, कई चीजें इन दोनों की सेम है और कई चीजें इन दोनों की सेम है. अब ये भी सेम एनरिच्ड मीडिया में है और इसकी कॉलोनीज ग्रीन कलर की होती हैं. एंड अगर हम ये वाले बैक्टीरिया को इंक्यूबेट करें 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर लॉन्गर पीरियड, फिर इसकी कॉलोनीज में हमें डिप्रेशन दिखते हैं. ठीक है, ये इसका की फीचर है, याद रखना. अब हम ग्रोथ फीचर्स रिवाइज करते हैं. NMBM पहले वाले की अगार ये वाले हैं. ठीक है, वो तुम्हें पता है कौन से. अपीयरेंस येलो ऑरेंज गोल्डन ऐसे की दिखती है, शाइनी एंड स्मूथ होती हैं, एंड क्रीमी कलर की भी कई केसेस में हो सकती हैं. होगी याद. फिर आ जाओ स्ट्रेप्टोकोकस में, वो और मैंने अगला वाला न्यूमोकोकस बताया, दोनों ही एनरिच्ड मीडिया में होते हैं. स्ट्रेप्टोकोकस की कॉलोनी कन्वेक्स डिस्क लाइक अपीयरेंस देती है. ठीक है, एंड कुछ केसेस में पिगमेंटेड. वो वाली अगली वाली ग्रीनिश, और प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन के कारण कई बार कॉलोनीज में क्या होता है, डिप्रेशन दिखता है. ठीक है, डिप्रेशन मतलब गहरा गहरा सा अंदर से दिखने लग पड़ता है. ठीक है, ये हमने 2 चीजें कवर कर ली. 7 थिंग्स मैंने बताई थी, 2 मॉर्फोलॉजी एंड ग्रोथ कवर कर लिए हैं. तो स्टेफाइलोकोकस पहले देखते हैं. अब इसकी सेंसिटिव, अब ऐसे ट्रिक देख लो कि जो स्टेफाइलोकोकस है ना, ये इस फल के लिए सेंसिटिव है. बस फल के स्पेलिंग क्या है, FVL, फ्यूसिडिक एसिड, वैंकोमाइसिन एंड लिनेजोलिड. इस फल के लिए स्टेफाइलोकोकस सेंसिटिव है. ठीक है, एंड रेजिस्टेंट टू BMC, बेंजाइल पेनिसिलिन, मिथिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन. FVL BMC सेंसिटिविटी एंड रेजिस्टिविटी. ठीक है, इतना समझ आ गया. फिर स्ट्रेप्टोकोकाई. देखो जो स्ट्रेप्टोकोकस की सेंसिटिविटी एंड न्यूमोकोकस की सेंसिटिविटी देख दोनों सेम है. PVAC ऐसे याद रख लो, PVVAC PVAC PVAC PVAC. इसमें पेनिसिलिन,
फिर वैंकोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन एंड क्लिंडामाइसिन, स्ट्रेप्टोकोकस एंड न्यूमोकोकस, दोनों की सेंसिटिविटी एंड रेजिस्टिविटी टू एंटीबायोटिक्स सेम है. रेजिस्टिविटी टू टेट्रासाइक्लिन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन सेम इन न्यूमोकोकस. इसका तो इजी था, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एंड रेजिस्टिविटी तो इजी थे. उसका बस याद रखने की जरूरत है, स्टेफाइलोकोकस इज सेंसिटिव टू दिस फल एंड रेजिस्टेंट टू BMC. ठीक है. उसके बाद देखो वायरुलेंस फैक्टर. सब पहले तो इसका मतलब समझो. वायरुलेंस फैक्टर्स का क्या मतलब होता है कि उस बैक्टीरिया के वो फीचर्स और वो कंपोनेंट्स जिसके कारण वो पैथोजेनिक बिहेवियर शो कर पा रहे हैं, जिसके कारण मतलब वो डिसीज कॉज कर पा रहा है. अब वो कोई स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे उसके पास टेकोइक एसिड है, कैप्सूल है, पेप्टाइडोग्लाइकन है, या एंजाइम्स ऐसे के प्रोड्यूस कर रहा है, और कोई टॉक्सिन्स लाइक एक्सोटॉक्सिन्स, एंड कोई ऐसे की और सब यूनिट्स जैसे कि एडहेसेंस एंड बायोफिल्म. ओके, दीज आर द वायरुलेंस फैक्टर्स. देखो जो हेडिंग्स है वो तो सेम ही है कि इस बैक्टीरिया के पास स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स, बायोफिल्म फॉर्मेशन सेम इनके पास भी है. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, एंजाइम, टॉक्सिन्स, एडहेसेंस. ठीक है, ये तो सेम है, बस अंदर वाली चीज़ें तुमने याद रखनी है. तो इसका तुम ऐसे याद कर सकते हो. इसका एक निमोनिक, प्लीज कम प्ले टेबल टेनिस. ठीक है. P से प्रोटीन, A, C से कैप्सूल, कम से कैप्सूल, प्ले से पेप्टाइडोग्लाइकन, टेबल टेनिस से टेकोइक एसिड. ठीक है. एंड एंजाइम्स के लिए तुम ऐसे याद रख सकते हो, कूल हीरोज लव डांसिंग, कोएगुलेज, हाइलोरोनिडेज, लाइपेसिस एंड डीएनएस. ठीक है. कूल हीरोज लव डांसिंग. टॉक्सिन्स के लिए तुम ऐसे याद रख सकते हो, हीमोलाइसिन के लिए हैप्पी लिटिल एलिफेंट, हीमोलाइसिन, ल्यूकोसिडिन एंड एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, हैप्पी लिटिल एलिफेंट. एंड अगेन फिर बायोफिल्म फॉर्मेशन. समझ आ गया. प्लीज कम प्ले टेबल टेनिस, कूल हीरोज लव डांसिंग, हैप्पी लिटिल एलिफेंट. ठीक है. अब इसमें तो ईजी है. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में कैप्सूल हो सकता है, एम प्रोटीन, CM. एंजाइम्स में स्ट्रेप्टोकाइनेज, हाइलोरोनिडेज एंड डीएनए, CHD. टॉक्सिन्स के लिए SSP, स्टेप्टोलाइसिन O. देखो ये तो नाम से ही क्लियर है, स्टेप्टोलाइसिन O, स्टेप्टोलाइसिन S एंड पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन. एंड इसके अलावा एडहेसेंस. फिर इसके तुम्हें याद करने पड़ेंगे. न्यूमोकोकाई के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में भी सेम, कैप्सूल तो है ही तीनों में, टेकोइक एसिड, पेप्टाइडोग्लाइकन जो हमने इसमें पढ़ लिया, एंजाइम जैसे IgA प्रोटीएज, ऑटोलाइसिन, ये दो याद रख लो. टॉक्सिन न्यूमोलाइसिन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एडहेसेंस. ये तुम्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, पर इसकी मैंने तुम्हें ट्रिक्स बता दी, ये वैसे ईजी था, बस ये याद रख लो. उसमें भी ये सेम इसके जैसे ही है. ठीक है. बाकी ये भी हमने कर लिया. उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं पैथोजेनिसिटी. पैथोजेनिसिटी मतलब कि कौन कौन सी डिसीजेस, कैसे कैसे के इन्फेक्शंस वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं. अब हम वो देखते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेफाइलोकोकस की. तो इसका जो ये कौन कौन सी डिसीजेस या इन्फेक्शंस कॉज कर रहा है, क्यूटेनियस इन्फेक्शंस मतलब ऊपर से स्किन के ऊपर सुपरफिशियल, डीप इन्फेक्शंस, फूड पॉइजनिंग एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, ये सारी जो कॉज कर रहा है कौन है, स्टेफाइलोकोकस. अब देखो RCI, ये क्यूटेनियस इन्फेक्शंस एंड इसमें ये आती हैं रिटर्स डिसीज, सेलुलाइटिस एंड इम्पेटिगो. ठीक है, ये आती हैं क्यूटेनियस इन्फेक्शंस में RCI. फिर डीप इन्फेक्शन में आता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एंड इफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आ रहा है डीप इन्फेक्शन में, फूड पॉइजनिंग एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. फिर आता है स्ट्रेप्टोकोकाई. इसमें ना 3 आ रही है. सपोरेटिव इन्फेक्शंस, सपोरेटिव मतलब जिसमें पस फॉर्म हो रही है, नॉन सपोरेटिव इन्फेक्शन मतलब जिसमें पस फॉर्म नहीं हो रही, एंड डीप इन्फेक्शंस, सप्यूरेटिव, नॉन सप्यूरेटिव एंड डीप इन्फेक्शन. अब जिनमें पस फॉर्म हो रही है ऐसे की कौन सी है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. ठीक है. उसके बाद स्किन इन्फेक्शंस, ये दो याद रख लो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड स्किन इन्फेक्शन. ये दो है जिसमें पस फॉर्म होती है. जिसमें नहीं हो रही दैट इज साइनोसाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ मिडल एयर, एक्यूट रियोमेटिक हार्ट फीवर एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ठीक है. देखो ये तो इन्फ्लामेशन है बेसिकली, तो यहाँ पर पस फॉर्म नहीं हो रही. ठीक है. साइनोसाइटिस में, मिडल एयर में, रियोमेटिक हार्ट फीवर में, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में. फिर आ रही हैं डीप इन्फेक्शंस. एंड न्यूमोकोकस कौन कौन सी इन्फेक्शंस कॉज कर रहा है, देखो सारी. पहले तो इन्फ्लामेशन, साइनोसाइटिस, मेनिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, उसके अलावा बैक्टीरीमिया एंड निमोनिया. न्यूमोकोकस निमोनिया तो कॉज करेगा ही. ठीक है. तो यहाँ पर सारी तुमने इन्फ्लामेशन लिख देनी है, साइनोसाइटिस, मेनिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, न्यूमोनिया. ठीक है. तो इसमें हमने पढ़ा क्यूटेनियस जो ऊपर है, डीप. ठीक है. उसके बाद हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड फूड पॉइजनिंग. इसमें हमने पढ़ी स्ट्रेप्टोकोकस में सपोरेटिव, नॉन सपोरेटिव एंड डीप. इसमें हमने सारी पहले इन्फ्लामेशन और फिर निमोनिया एंड ओटाइटिस मीडिया लिख देना. तो ये होगी पैथोजेनिसिटी कवर. अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं ट्रीटमेंट एंड उनके प्रिवेंशन. देखो ट्रीटमेंट तुम खुद देख लो, खुद ही दिमाग लगा लो कि ट्रीटमेंट वही होगा ना जिसके लिए ये बैक्टीरिया सेंसिटिव थे, ना कि वो जिनके लिए रेजिस्टेंट थे. तो तुम वो वाले सेम एंटीबायोटिक्स
यहाँ पर लिख सकते हो। अगर तुमने कुछ ऐड करना है तो तुम इससे कर सकते हो, वैसे सेम ही है क्योंकि दैट बैक्टीरिया इज सेंसिटिव टू दीज एंटीबायोटिक्स, राइट। तो वो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम उन्हीं को ही ऐड कर सकते हो, या अगर कुछ और ऐड करना है तो तुम यहाँ से देख लो। फिर हम देख रहे हैं प्रिवेंशन। देखो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे करेंगे, दिस इज वेरी बेसिक, राइट। पहले प्रॉपर हाइजीन, एंटीसेप्टिक यूज कर लो, आइसोलेशन प्रिकॉशंस के थ्रू डीकोलोनाइजेशन थेरेपी। फिर सेम यहाँ पर अवॉइड क्लोज कंटेक्ट वैक्सीनेशन, गुड हाइजीन प्रैक्टिस। बट इसमें तुमने ये दो वैक्सीन का याद रखना है, PCV13 एंड PPSCV23। ये दो वैक्सीनेशन से हम न्यूमोकोकस को की इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड स्मोकिंग सेसेशन। बाकी रेस्ट इज सेम। ये ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन था। उसके बाद दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट यू कैन ऐड एट द एंड। सबसे पहले स्टेफाइलोकोकस में कौन कौन से, देखो जो स्टेफाइलोकोकस, ये हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ जीनस, ठीक है। इसके अंदर जो स्ट्रेन्स आ रही हैं वो कौन कौन सी है, इसके अलावा और भी बहुत है। मैंने जो थोड़े इजी से नाम थे वो लिखे हैं। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफिटिकस एंड स्टेफाइलोकोकस हिमोलिटिकस, ठीक है। ये 4 स्टेफाइलोकोकस की एग्जाम्पल इजी थी। स्ट्रेप्टोकोकस, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये तो बहुत जो हमने बेसिक सा सुना ही हुआ है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, ये तुम 2 एक्स्ट्रा याद कर सकते हो। और इसमें एक ही आता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, दिस इज अ प्राइमरी स्ट्रेन इन न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो हमने ग्राम पॉजिटिव कोकाई अच्छे से कवर कर लिया। मैंने ये तुम्हें निमोनिक याद कराया, यही हमने हर तीनों बैक्टीरिया का हमने बेसिकली मॉर्फोलॉजी, ग्रोथ फीचर्स, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, वायलेंस फैक्टर, पैथोजेनिसिटी, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एंड एग्जाम्पल, ये कवर किया। बस ये याद रखना है, MGSV PTE, MGSV PTE, ये तुमने याद रखना है। उसके बाद फिर तुम ये इसको अच्छे से कवर कर सकते हो।